हाय गाइस, वेलकम टू एग्ज़ाम अड्डा 95। मैं दीपक साइगल और उपस्थित हूँ। बहुत ही इम्पोर्टेंट बेहतरीन टॉपिक केमिस्ट्री से ही है। जो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन निकालने में जो दिक्कत होती है वो अब नहीं होगी। और आज हम लोग सीखते हैं इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन कैसे निकाला जाता है। उसके लिए आपको बेसिक दो छोटा सा फार्मूला याद रखना है और उसके माध्यम से हम लोग आसानी से याद रख सकते हैं। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किए हुए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और डेली एक नए एक टॉपिक को सीख ही रहे हैं, डेली कंप्लीट कर रहे हैं, तो इसी तरह से मैथ और साइंस को हम लोग बेहतर करेंगे। जैसे आपको याद रखना है 1 से लेकर 30 तक एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास पीटी में याद रखना है। और मेन आगे भी एलिमेंट्स है जैसे कि गोल्ड, सिल्वर, ये सभी चीज़ को, टंगस्टन, तो ये सभी चीज़ को आपको एटॉमिक नंबर एटॉमिक वेट याद करके रखना है। एटॉमिक नंबर एटॉमिक वेट अगर याद कर लेते हैं आप पीटी में तो बहुत सारे क्वेश्चन को आप इजीली किया जा सकता है। तो देखिए, जैसे टॉपिक है हमारा इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, इस चीजों को समझते हैं ये क्या है। तो इलेक्ट्रॉन जो है एक तरह का निगेटिव पार्टिकल है, इलेक्ट्रॉन निगेटिव होता है। प्रोटॉन जो होता है पॉजिटिव होता है और न्यूट्रॉन जो है न्यूट्रल है, यानी कह सकते हैं इसको आवेशहीन है। न्यूट्रल क्या है? न्यूट्रॉन आवेशहीन है। प्रोटॉन क्या है? पॉजिटिव है, यानी कि धनात्मक है। निगेटिव यानी कि नकारात्मक है। अब हम लोग इसको याद रखेंगे कैसे कि इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन की खोज किसने किया था। बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये किसके लिए आपको ट्रिक याद रखना है, ईंट पर नाच। ट्रिक क्या है? ईंट पर नाच। ई से इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। इसकी खोज टॉमसन के द्वारा किया गया था। पूरा नाम है जे टॉमसन। टॉमसन ट से याद रहेगा, टॉमसन, जे टॉमसन। इन्हीं को हिंदी में जे थॉमसन भी हम लोग कहते हैं। इलेक्ट्रॉन के खोज जे टॉमसन या थॉमसन के द्वारा किया गया था। प से प्रोटॉन हो जाएगा जो पॉजिटिव कण था, और इसकी खोज रदरफोर्ड के द्वारा किया गया था। लेकिन एक और नाम आपको बार बार आएगा, वो नाम है गोल्डस्टीन। गोल्डस्टीन जो है प्रोटॉन की खोज किए थे। रदरफोर्ड जो है पार्टिकल के अंदर, नाभिक के अंदर इसको प्रोटॉन को देख लिए थे। तो इसीलिए प्रोटॉन का खोज रदरफोर्ड भी देता है ऑप्शन में, कभी कभी गोल्डस्टीन। दोनों में से कोई एक ही ऑप्शन होगा। 9 से न्यूट्रॉन हो गया और 4 से चैडविक हो गया। पूरा नाम इनका है जेम्स चैडविक। न्यूट्रॉन की खोज किसने किया था? तो जेम्स चैडविक के द्वारा किया गया था। प्रोटॉन की खोज रदरफोर्ड या गोल्डस्टीन के द्वारा। इलेक्ट्रॉन की खोज जे टॉमसन या थॉमसन के द्वारा किया गया था। एक बार समझ लीजिए, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन निगेटिव का यानी नकारात्मक है, प्रोटॉन पॉजिटिव यानी धनात्मक है, न्यूट्रॉन यानी न्यूट्रल है, आवेशहीन है, इस पर कोई चार्ज नहीं होता है। इसको याद रखने का तरीका है कि किसकी खोज कौन किए थे। ईंट पर नाच। ई से इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन की खोज जे टॉमसन यानी जे थॉमसन के द्वारा किया गया। प्रोटॉन की खोज रदरफोर्ड के द्वारा किया गया, र से रदरफोर्ड। लेकिन गोल्डस्टीन भी आता है तो गोल्डस्टीन भी याद रखेंगे। 9 से न्यूट्रॉन और 4 से चैडविक, यानी न्यूट्रॉन की खोज जेम्स चैडविक के द्वारा किया गया। अब हम लोग इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन निकालना सीखते हैं। किस प्रकार से हम लोग इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन को निकाल सकते हैं। तो बढ़ते हैं आगे की ओर, देखते हैं आगे। हम लोग देखते हैं कैसे इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन को निकाल सकते हैं। हाउ टू कैलकुलेट इलेक्ट्रॉन
इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो जैसे आपको बोल रहे थे कि 1 से लेकर 30 तक एटॉमिक नंबर, एटॉमिक वेट और सिंबल आपको याद रखना है, जिससे आपको बहुत ज़्यादा फायदा होगा। कि एटॉमिक नंबर, एटॉमिक वेट अगर याद कर लेते हैं 1 से लेकर 30 तक, तो उससे आपको बहुत ज़्यादा फायदा होगा। वैलेंसी निकालने में भी फायदा होगा, जो आप सिखाएंगे अगले वीडियो में। वैलेंसी कैसे निकालते हैं, इसको हिंदी में संयोजकता कहते हैं, तो संयोजकता को कैसे निकालते हैं उसको भी बात करेंगे। जैसे यहाँ पे Na लिया गया है, Na जो है क्या है, तो सोडियम है, सोडियम बोला जाता है Na को, लैटिन नेम है इसीलिए इसको नेट्रियम बोलते हैं। सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 होता है और एटॉमिक मास 23 होता है। 11 एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर का मतलब होता है परमाणु संख्या, एटॉमिक नंबर, और इसको Z से डिनोट करते हैं, और इसको हम लोग एटॉमिक में वेट या मास बोलते हैं और A से डिनोट करते हैं। सोडियम, उसके लिए आपको एक फॉर्मूला याद रखना है, Z बराबर P बराबर E। इसी से आप किसी का भी इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को निकाल सकते हैं। Z कितना है इसका, 11, तो 11 हो जाएगा Z बराबर, तो जब Z 11 हुआ ना, तो प्रोटॉन भी 11 होगा, इलेक्ट्रॉन भी 11 होगा। प्रोटॉन 11, इलेक्ट्रॉन 11 हो गया सोडियम के पास में। लेकिन जब न्यूट्रॉन निकालने की बात आएगा, तो उसके लिए फॉर्मूला A माइनस Z होता है। A कितना है, 23 है, माइनस Z कितना है, 11 है। इसका मतलब 12 न्यूट्रॉन हमारा हो गया, 12 क्या हो गया, न्यूट्रॉन हो गया, और 11 प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन हो गया। अगले एलिमेंट को देखते हैं। यहां पे अब हम लोग नाइट्रोजन को लेते हैं। नाइट्रोजन, नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7 होता है और एटॉमिक मास 14 होता है। तो इसको हम लोग क्या कहते थे, Z कहते थे, और इसको क्या कहते थे, एटॉमिक मास कहते थे। एटॉमिक नंबर को Z से, एटॉमिक मास को A से डिनोट करते हैं। फॉर्मूला क्या है, Z बराबर P बराबर E है। Z कितना है, 7, तो प्रोटॉन कितना हो जाएगा, 7, और इलेक्ट्रॉन कितना, इसके बराबर ही होगा, 7 हो जाएगा। Z बराबर P बराबर, जितना ही Z होगा, जितना ही परमाणु संख्या होगा, उतना ही प्रोटॉन और उतना ही इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। लेकिन जब न्यूट्रॉन निकालने की बात आएगा, तो A माइनस Z कर दीजिएगा, यानी 14 इसका हो गया एटॉमिक मास यानी परमाणु द्रव्यमान, और Z यानी कि 7 हो गया इसका परमाणु संख्या। तो 7 आपका क्या हो गया, न्यूट्रॉन हो गया। तो आप किसी का भी निकाल सकते हैं। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेते हैं, बार बार पूछा जाता है क्वेश्चन एग्जाम में, और कितना मॉक टेस्ट आप देखिएगा ना, मॉक टेस्ट को जब अटेम्प्ट करते हैं, देखते हैं, तो ऐसा प्रश्न पूछा जाता है। जैसे यूरेनियम बोलते हैं इसको, 92U238, तो इसमें बार बार इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन पूछा जाता है। तो Z हो गया ई, एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास हो गया, तो Z बराबर P बराबर E हो गया। Z कितना है, 92, तो प्रोटॉन भी 92 और इलेक्ट्रॉन भी 92, सब हो गया इसका 92। लेकिन न्यूट्रॉन निकालिएगा तो फॉर्मूला होता है A माइनस Z। तो A कितना है, 238, और Z कितना है, 92, 8 में से 2 गया 6, और 23 में से 9 गया तो 14, यानी 146, 146 क्या हो गया, इसमें न्यूट्रॉन हो गया। तो इस तरह से हम लोग इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन को निकालते हैं। तो अभी हम लोग इस चीज को सीख गए, लेकिन एक और चीज हमको सीखना है इलेक्ट्रॉन का, उसको हम लोग अभी देखते हैं जस्ट, कि उस तरह के क्वेश्चन देता है तो आप कैसे उसको कंप्लीट कर सकते हैं। अब देखिए बोर्ड पे क्वेश्चन है कि इलेक्ट्रॉन, इसमें सिर्फ आपको इलेक्ट्रॉन निकालना है, क्वेश्चन आता है, क्योंकि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन फिक्स रहेगा, इलेक्ट्रॉन ही अपना कम बेस होता रहेगा। तो इलेक्ट्रॉन निकालना है, तो यहाँ पे Cl माइनस है। तो देखिए सबसे बड़ी बात, आपको 30 तक आपको याद करने के लिए हम बोल चुके हैं, तो 17 और इसका 35.5 होता है क्लोरीन का। तो क्लोरीन के पास यहाँ इलेक्ट्रॉन से मतलब है हमको, तो Z बराबर P बराबर E, यानी 17 इलेक्ट्रॉन इसके पास पहले से मौजूद था, 17 इलेक्ट्रॉन मौजूद था। तो जो घट बढ़ करेगा
यानी इंक्रीज और डिक्रीज जो करेगा वो 17 से ही करेगा। तो 17 इलेक्ट्रॉन होता था इसके पास, तो 17 लिख दीजिए। और ये माइनस का मतलब समझ रहे हैं क्या होता है, किसी से आप लेते हैं कोई चीज को, वही ये माइनस आ गया, यानी एक इलेक्ट्रॉन किसी से लिया है तो इसीलिए इस पर एक माइनस चढ़ा है। तो किसी से एक इलेक्ट्रॉन लिया है तो आके कहां जुड़ जाएगा, इसमें जुड़ जाएगा। तो इसका मतलब अब इसके पास 18 इलेक्ट्रॉन हो गया। कितना इलेक्ट्रॉन हो गया, 18। लेकिन आपको माइंड में, ये तो समझ गए आप, कहीं से आप लेते हैं इलेक्ट्रॉन को अपने अंदर, कहीं से इलेक्ट्रॉन को आप अपने अंदर लेते हैं तो आप पर माइनस चार्ज चढ़ जाएगा, लेकिन आप किसी को दीजिएगा तो आप पर प्लस चार्ज चढ़ जाएगा। जैसे यहाँ पे कुछ हर तरह के क्वेश्चन है। क्लोरीन क्या किया था, एक इलेक्ट्रॉन किसी से ले लिया था, तो इसीलिए यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन इसके पास पहले से 17 होता था, एक इलेक्ट्रॉन आकर जुड़ गया तो अब 18 इलेक्ट्रॉन हो गया। तो आपको माइंड में क्या रखना है, ऊपर में अगर माइनस दिखे तो नीचे प्लस कर दीजिएगा। माइनस एक इलेक्ट्रॉन था तो प्लस 1 इलेक्ट्रॉन कर दिए, 18 इलेक्ट्रॉन आ गया। तो उस तरह से अगर आप बनाइएगा, एक मिनट, तो उस तरह से बनाइएगा तो बोलिएगा सोडियम का जो होता था, यहां लिख दे रहे हैं 11 और 23 होता था। तो सोडियम के पास कितना, Z बराबर P बराबर E, यानी 11 इलेक्ट्रॉन हुआ, 11 प्रोटॉन, 11 एटॉमिक नंबर, 11 इलेक्ट्रॉन। तो 11 इलेक्ट्रॉन होता था, ये प्लस है, इसका मतलब -1, यानी कि अब इसके पास क्या है, 10 इलेक्ट्रॉन है। अब इसके पास 10 इलेक्ट्रॉन है, लेकिन अब ऐसे सोचिए, तो ये तो निकल गया इस तरह से, प्लस देखे तो -1 कर दिए, ये तो हो गया। लेकिन आपको समझ में आना चाहिए ना क्यों हुआ ऐसा। तो सोडियम पर एक प्लस चार्ज है, यानी सोडियम के पास पहले से 11 इलेक्ट्रॉन था, लेकिन उन्होंने क्या किया, एक इलेक्ट्रॉन किसी को दे दिया। एक इलेक्ट्रॉन किसी को दे दिया मतलब एक इलेक्ट्रॉन अपना किसी को डोनेट कर दिया, तो एक प्लस बना लिया। तो एक प्लस बना लिया यानी एक इलेक्ट्रॉन कम हो गया, तो 10 इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ प्लस दिखे तो यहाँ माइनस कर दीजिए। यहाँ है नाइट्रोजन, नाइट्रोजन का होता है 7 और 14, 7 हो गया, इसका इलेक्ट्रॉन भी होता है एटॉमिक नंबर 7, तो इलेक्ट्रॉन भी 7 होगा, तो 7 इलेक्ट्रॉन, लेकिन 2 प्लस है यानी कि -2 कर दीजिए। तो जब -2 करिएगा तो 5 इलेक्ट्रॉन अब इसके पास हो गया। हम माइनस क्यों लिख रहे हैं बार बार, तो इलेक्ट्रॉन अभी शुरू में पढ़े थे, इलेक्ट्रॉन निगेटिव पार्टिकल है, यानी इलेक्ट्रॉन माइनस में होता है, प्रोटॉन जो होता है पॉजिटिव होता है, और न्यूट्रॉन पर कोई चार्ज नहीं होता है। तो नाइट्रोजन क्या है, 7 होता था, लेकिन 2 इलेक्ट्रॉन अपना किसी को दे दिया है, डोनेट कर दिया है, इसका मतलब है कि इससे कम हो गया 7 में, तो 7 में 2 कम हो गया, तो 5 इलेक्ट्रॉन आ गया। तो आज इस वीडियो में हम लोग इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन को अच्छे से निकालना सीख लिए हैं। प्लीज वीडियो को पूरा देखिएगा, और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किए हुए तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर लीजिएगा इसी तरह के इंपॉर्टेंट वीडियो को देखने के लिए, जो आपके लिए हेल्पफुल होता है। तो थैंक यू, बाय बाय, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।